हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, इसलिए साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में जो 12,000 रुपए की राशि आप लोगों की जानी थी, उसको लेकर क्या अपडेट आ रही है। और साथियों जो राजस्थान में 8,000 रुपए की राशि की गई है, उसके संबंध में क्या अपडेट है। और जो पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का पैसा जिन किसान भाइयों के खाते में नहीं आया है दोस्तों, उनके लिए केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं। अब साथियों उनको क्या करना है वो भी देखिएगा, इसलिए साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो सभी किसान भाइयों के पास पहुंच जाए और साथियों पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में वो भी इसका लाभ उठा पाए। इसके अलावा दोस्तों किसान कर्ज माफी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बेरोजगारी भत्ता कब तक आएगा और बजट में वृद्धि कितनी हुई है उसको भी देखिएगा। नरेगा का पैसा कब आएगा, पेंशन 1500 रुपए किन की होगी और महिलाओं को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो भी देखिएगा। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा किसान कर्ज माफी तथा किसान आंदोलन को लेकर क्या बड़ी खबर है वो देख लीजिएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा देश के अंतर्गत किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और दिल्ली कूच करने को लेकर किसान अभी डटे हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें 14 मार्च के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान एक महापंचायत करने वाले हैं, जिसको लेकर सभी किसान नेताओं ने दिल्ली सरकार से तथा दिल्ली पुलिस से अनुमति भी ले ली है। और दिल्ली पुलिस ने सभी किसान भाइयों के लिए यानी कि किसान आंदोलन हेतु अपना एनओसी जारी करते हुए कहा है कि हम 14 मार्च के दिन किसानों की आयोजित होने वाली महापंचायत के लिए नगर निगम से खाने तथा पीने की सुविधा भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 14 मार्च के दिन आयोजित होने वाले किसान महापंचायत में देश के विभिन्न राज्यों से किसानों का आगमन होगा। इसमें अधिकांश किसान पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश के रहेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से सभी किसान मुख्य रूप से ट्रेन तथा बसों के माध्यम से और 4 पहिया वाहनों के माध्यम से आगमन करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य किसान कर्ज माफी तथा एमएसपी कानून पारित कराना है। इसके अलावा पिछले किसान आंदोलन में सरकार ने जो वायदे किए थे उनको सरकार ने पूरा नहीं किया है, अब उनको भी लागू करवाना है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं इस किसान आंदोलन की महापंचायत में अब राजस्थान के किसान भी कूद पड़े हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन के नेता रामपाल जाट का कहना है 11 मार्च के दिन राजस्थान के सभी किसान एक महा आंदोलन करने वाले थे और इस आंदोलन की दिशा दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हुए राजस्थान के सभी किसानों को खदेड़ दिया। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने कानून के विपरीत कार्य करते हुए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जेल तक ले गए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर पुलिस बैरिकेड लगा दिया गया और इसी के साथ साथ किसान भाइयों को उनके ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी भी दी गई, जिसको लेकर हमारा 11 मार्च का किसान आंदोलन सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब हमारी दिशा 14 मार्च की महापंचायत की तरफ है और अब हम जयपुर, दूदू तथा अजमेर से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। अब की बार हम दिल्ली पहुंचकर ही रहेंगे। राजस्थान के किसान नेता रामपाल जाट ने अपनी मुख्य मांगों में एमएसपी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी निर्धारित नहीं होने की वजह से आज राजस्थान का किसान सरसों की बिक्री पर प्रति क्विंटल पर 600 से लेकर 700 रुपए का घाटा खाता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमको एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए। इसके अलावा एक उचित दायरे में किसान कर्ज से राहत भी मिलनी चाहिए, यानी कि साथियों किसानों का कर्ज भी माफ होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता को लेकर साथियों क्या अपडेट आ रही है वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान राज्य के युवा बेरोजगार अपने बेरोजगारी भत्ता को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि राजस्थान राज्य के अंतर्गत लगभग पिछले 6 महीने से युवा बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता वितरित नहीं हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार का अब तक जो कहना आया था वो यह आया था कि अभी इस योजना के लिए सरकार की तरफ से बजट पारित नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल में डीआईपीआर की जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में अब तक 76 करोड़ रुपए वितरण राशि का बजट ट्रेजरी ऑफिसों में भेजा जा चुका है। राजस्थान सरकार यह बजट बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में भी है, ताकि बेरोजगारों के सामने आ रही उनकी आर्थिक समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। राजस्थान के बहुत से ऐसे युवा बेरोजगार हैं जो इस संशय में है कि बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा, तो उनको जानकारी के लिए बता दें राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता की यह स्कीम अभी बंद नहीं हुई है और ना ही साथियों इसको बंद किया जा रहा है और आप इस स्कीम का बिल्कुल फायदा उठा सकते हो, लेकिन अभी आपको धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है। हालांकि संभावना ऐसी बताई जा रही है कि अब तक इस स्कीम के तहत जितना भी अमाउंट सभी युवा बेरोजगारों का बनता है उसको वितरित करके इस स्कीम में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्योंकि यह स्कीम वर्तमान राज्य सरकार के रिव्यू के दायरे में है। और साथियों वर्तमान राज्य सरकार के रिव्यू के दायरे में होने की वजह से ही इस स्कीम के तहत जो 76 करोड़ रुपए का बजट आया है उसका अभी वितरण नहीं हुआ है। दोस्तों नरेगा की राशि को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान राज्य के नरेगा श्रमिक अपनी भुगतान राशि का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि राजस्थान के लिए केंद्र सरकार से 820 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है, लेकिन अभी तक नरेगा श्रमिकों के खाते में भुगतान राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब कोई भी राज्य सरकार किसी भी योजना की समीक्षा करती है तो उसका बजट रोक लेती
मिलती है। भले ही बजट केंद्र सरकार से पारित हो चुका हो, लेकिन राज्य के अंतर्गत योजना में बजट का पैसा तभी ट्रांसफर किया जाएगा जब योजना की समीक्षा पूर्ण हो जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान सरकार का मानना है कि भूतपूर्व सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजना में कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार करके योजना का पैसा गैर कानूनी ढंग से कमाया है तथा योजना का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए था उन लोगों के लिए लाभ का पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा उनके खाते में 1 रुपए का ट्रांसफर भी नहीं हुआ है। इसलिए गहलोत सरकार की विभिन्न ऐसी योजना है जिनका बजट का पैसा वर्तमान सरकार ने रोक रखा है। हालांकि योजनाओं की समीक्षा होने के बाद सभी योजना का बजट भी पास होगा और योजना लाभार्थी के खाते में भुगतान की राशि को भी ट्रांसफर किया जाएगा। सूत्रों की माने तो राजस्थान में नरेगा श्रमिकों का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है, क्योंकि 20 मार्च तक सभी नरेगा श्रमिकों का पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सभी नरेगा श्रमिकों का 1350 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है और उनका पैसा भी मार्च के अंत तक सभी नरेगा श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों, राजस्थान में भी संभावना बताई जा रही है कि 20 मार्च तक सभी नरेगा श्रमिकों का पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या अपडेट आ रही है साथियों, वो भी देख लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का पैसा वितरित हो चुका है, लेकिन 16वीं किस्त का पैसा प्रत्येक किसान के खाते में नहीं आया है, क्योंकि लगभग 13 लाख से लेकर 15 लाख किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 16वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को निर्देश देते हुए कहा है कि यदि आपके खाते में सम्मान निधि की 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो आप अपने खाते की जांच अवश्य करवा लें और केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए जाने वाले सैचुरेशन अभियान के तहत अपने खाते में सुधार भी करवा लें। दोस्तों, सैचुरेशन अभियान कब शुरू किया जाएगा, अभी दोस्तों इसको लेकर फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन साथियों जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको अपडेट दे दूंगा। इसलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का पार्ट जरूर बन जाइएगा। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी सवाल रहता है आपके दिमाग में आप लोग के खाते के संबंध में या फिर आप लोग की राशि को लेकर, तो दोस्तों आप सीधे ही विभाग के टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि साथियों निम्न है। साथियों, नए कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर है, आप लोग इन पे संपर्क कर लीजिएगा और दोस्तों अपनी राशि के संबंध में अपडेट जरूर लीजिएगा। एक तो साथियों कॉन्टैक्ट नंबर ये है और ये साथियों टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर ये है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की राजस्थान के किसान भाइयों के संबंध में क्या अपडेट है वो देख लीजिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान राज्य के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दी गई है, लेकिन राजस्थान के किसानों को इस राशि का अभी तक लाभ नहीं दिया गया है। वर्तमान राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य के सभी किसानों को 6000 के स्थान पर बढ़ाई गई 8000 रुपए की राशि का लाभ 17वीं किस्त में दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना को वित्तीय बजट से शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा इस राशि को बढ़ाकर 12000 रुपए भी किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। राजस्थान राज्य में वित्तीय बजट 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है दोस्तों, इसलिए 1 अप्रैल से राजस्थान के सभी निवासियों को वर्तमान बजल्ला सरकार कुछ बड़े तोहफे भी दे सकती है। तो साथियों आपको इंतजार करना चाहिए 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल से आप लोग जो राशि पीएम किसान सम्मान निधि की उसको 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया जाएगा, यानी कि इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको नई नई योजना के कुछ बड़े तोहफे भी मिल सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को लेकर बड़ी खुशखबरी क्या साथियों वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सभी महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। साथियों आपको यह पता होना चाहिए कि मेहतारी बंधन योजना वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चल रही है और साथियों इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं के लिए 12000 रुपए की राशि दी जाती है, यानी कि 1 महीने में आपको 1000 रुपए मिलते हैं। यदि दोस्तों आप एक महिला हैं तो आप इस योजना का लाभ जरूर लीजिएगा और यदि आप लोग छत्तीसगढ़ की महिला हैं तो आपको इस योजना से वंचित नहीं रहना है। इसके अलावा राजस्थान की महिलाओं के लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि राजस्थान के अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ की मेहतारी बंधन योजना का शुभारंभ किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य मेहतारी बंधन योजना राज्य सरकार की देन नहीं है बल्कि केंद्र सरकार की देन है। और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि देश की सभी महिलाओं के लिए इसी प्रकार की आर्थिक और वित्तीय सहायता वाली योजना का शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन साथियों इस योजना के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना हो सकता है, क्योंकि साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले राजस्थान राज्य के अंतर्गत भी मेहतारी बंधन योजना का शुभारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा यदि लोकसभा चुनाव से पहले मेहतारी बंधन योजना शुभारंभ नहीं की गई तो दोस्तों राजस्थान राज्य के अंतर्गत लोकसभा चुनाव के बाद अपनी जो वर्तमान बजल्ला सरकार है वो महिलाओं के लिए कुछ बड़े तोहफे दे सकती है, कुछ नई नई योजना का शुभारंभ कर सकती है। साथियों कौन कौन सी नई नई योजना का शुभारंभ होने वाला है, विभिन्न प्रकार की नई योजनाओं के विषय में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।